हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शेक्सपियर के बायोग्राफी के बारे में। इस वाइट बोर्ड पे जितने भी कंटेंट लिखे गए हैं आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम इलेबरेट करते हैं कि शेक्सपियर के बायोग्राफी को इंक्लूड करके जितनी भी चीज़ें आती हैं हमने एक वाइट बोर्ड पे इसको लिखा है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और एक बार 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको देख लीजिएगा तो उनके बायोग्राफी से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं हमें बढ़िया से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर की। अभी तक हम लोगों ने 2-3 वीडियो में उनके कुछ प्ले और उसकी सेटिंग और उसके सोर्स की बात करी है और उसके रिटन डेट, परफॉर्म डेट और पब्लिश डेट की बात करी है। आज हम जो शेक्सपियर हमारे, अगर हम टीजीटी की तैयारी करते हैं तो 4 राइटर हैं जिसमें शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। और पूरी टीजीटी को अगर देखा जाए तो टीजीटी को आधा शेक्सपियर ने अकेले कवर करके रखा है। चारों राइटरों में 3 राइटर एक तरफ हो जाते हैं, शेक्सपियर जी एक तरफ हो जाते हैं। तो आप शेक्सपियर को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी आधा लिटरेचर तैयार हो जाएगी। तो बात करते हैं शेक्सपियर की। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है थोड़े छोटे छोटे अक्षरों में है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लिए हैं तो जूम करके देख लीजिएगा। बाकी मैं वीडियो में इलेबरेट कर रहा हूँ, ध्यान से 10-12 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा। बायोग्राफी से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं आपको तैयार हो जाएंगी। तो विलियम शेक्सपियर को अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि एलिजाबेथन एज के पोएट हैं। किस एज के हैं? एलिजाबेथन एज के पोएट हैं। इस पे हमने मेंशन नहीं किया, आप इसको जानते रहिए। तो एलिजाबेथन एज के पोएट हैं। और विलियम शेक्सपियर के पिता की बात की जाएगी तो जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी का नाम है। आप इस पूरे ग्राफ को, एकदम पूरे कंटेंट को ग्राफिकल मेथड से देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर था। और जॉन शेक्सपियर क्या थे? एक बूचर थे, ग्लोवर थे और फार्मर थे। ग्लव्स तैयार करते थे हाथ का। ठीक है, हाथ का ग्लव्स तैयार करते थे। बूचर मतलब कसाई खाना भी चलाते थे, चमड़े उमड़े का जो भी जो सिस्टम है आप इतना जानते रहिए। बूचर, ग्लोवर और फार्मर कौन थे? विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर। और जॉन शेक्सपियर की वाइफ यानी कि विलियम शेक्सपियर की माता का नाम क्या है? मैरी आर्डेन। जॉन शेक्सपियर की वाइफ यानी कि विलियम शेक्सपियर के माता का नाम क्या है? मैरी ऑर्डेन। मैरी ऑर्डेन कहां से बिलोंग करती हैं? इनके पिता का नाम है रॉबर्ट आर्डन। मैरी ऑर्डेन कौन है? विलियम शेक्सपियर की मां का नाम है। और विलियम शेक्सपियर के मां का जो नाम मेरी ऑर्डन है, मेरी ऑर्डन के पिता का नाम क्या है? रॉबर्ट आर्डन। और रॉबर्ट आर्डन क्या है? एक वेल्दी रॉयलिस्ट है। रॉबर्ट आर्डन क्या है? वेल्दी रॉयलिस्ट। अभी तक हमने बात करी विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर की माता का नाम मैरी ऑर्डन है। और मैरी ऑर्डन के पिता का नाम कह सकते हैं शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के नाना जी का नाम क्या है? रॉबर्ट आर्डन। और रॉबर्ट आर्डन क्या है? वेल्दी रॉयलिस्ट है। ठीक है। और जॉन शेक्सपियर, मैरी ऑर्डन के 8 बच्चे हैं जिसमें से विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े हैं। 8 बच्चों में ऐसा हमारे पास जो डाटा है उसमें पता चलता है कि 4 सन और 1 डॉटर जो होती है सरवाइव कर पाते हैं। बाकी 3 लोग क्या होती है? 3 लोगों की डेथ हो जाती है। 8 बच्चों में विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े हैं और जिसमें से कहा जाता है 3 पुत्र की और 1 डॉटर मतलब 1 पुत्री की क्या होती है? जीवन रहती है, वो सरवाइव करते हैं, बाकी 3 लोग की डेथ हो जाती है। यहीं से फिर बात कर लेते हैं इनके जन्म की। अगर इनके जन्म की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 23 अप्रैल 1564। हमने ग्रुप में जो मैसेज भेजा है स्क्रीनशॉट लेकर के, उसमें गलती हो गई है। हम पूरा प्ले रिकॉल करने के बाद लास्ट में उनके डेट पे चले जाते हैं 1600 के पास, तो हम यहाँ गलती से 1-2 डेट 1600 कर दी। इसको आप सही कर लीजिएगा, अभी हमने इसको करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इनका बॉर्न डेट, डेट ऑफ बर्थ इनकी कितनी है? 23 अप्रैल 1564। और इनको बैप्टाइज किया जाता है। क्रिश्चियन में एक बैप्टाइज जैसे हमारे यहाँ नामकरण होता है, वैसे उनके यहाँ भी क्या होता है? बैप्टाइज मतलब नामकरण होता है बर्थ के तीसरे दिन। तो अगर आप एक डेट याद रखेंगे तो दूसरा जानते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए कि बर्थ के तीसरे दिन जो है क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? बैप्टाइज किया जाता है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म होता है। और कहां होता है? एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, लंदन। ठीक है, इंग्लैंड। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर। अब जो यहाँ पे एवन आता है, इनके जो लोग, इनके जो पता, इनका जो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर। एवन एक रिवर का नाम है। एवन क्या है? एवन एक रिवर का नाम है। इसको जानते रहिए, पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी बना जाता है कि जो एवन है एक किस क्या चीज है? तो एवन एक रिवर का नाम है। ठीक है, बात करते हैं बैप्टाइज की। तो 26 अप्रैल 1564 को इनको जो है बैप्टाइज किया जाता है।
होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको क्या किया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर, उनकी माता का नाम मैरी आर्डन, और मैरी आर्डन के पिता का नाम है रॉबर्ट आर्डन, जो एक वेल्थी रॉयलिस्ट होते हैं। और जॉन शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर के पिता की बात करेंगे तो ग्लोवर हैं, बूचर हैं और एक फार्मर हैं। ठीक है, उनके जन्म की बात करेंगे तो कहां है, 23 अप्रैल 1564 को एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, लंदन। अब जहां पे एवन क्या है, एक रिवर का नाम है। उनको बैप्टाइज किया जाता है 3 दिन बाद, यानी कि 26 अप्रैल 1564 को। कहां पे किया जाता है, होली ट्रिनिटी चर्च में। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं इनकी स्कूलिंग की, पढ़ाई लिखाई की बात। वैसे शेक्सपियर के स्कूलिंग को लेकर के बड़ा मतभेद रहा है कई सारे राइटरों में, लेकिन आप जो हमें थोड़ा सा साक्ष्य प्राप्त है, माना जाता है कि इनकी स्कूलिंग 1571 से लेकर के 1578 तक किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में इनकी क्या होती है, स्कूलिंग होती है। क्या होती है, देखिए स्कूलिंग कहां होती है, 1571 से लेकर के 1578 तक किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल, स्कूल का नाम याद रखिएगा। और इस स्कूल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आता है जिसको बेन जॉनसन ने कहा है कि वहां पे इन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखा हुआ है, जिसको हमने यहां मेंशन किया है। 2 स्टेटमेंट बेन जॉनसन ने दिया है, अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी आप स्कूलिंग के बारे में जानते रहिए कि 1571 से लेकर के 1578 तक किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। शादी की बात करेंगे तो उनकी शादी हुई, मैरिड हुई है 28 नवंबर 1582। 18 नवंबर 1582 में उनका क्या हुआ है, शादी होता है। शादी किससे होती है, सीधा यहां देख लीजिए, विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम है एन हैथवे। एन हैथवे जो होती हैं, इनसे उम्र में 8 साल बड़ी होती हैं। एन हैथवे क्या होती हैं, इनसे उम्र में 8 साल बड़ी होती हैं, और ये 18 साल के होते हैं और ये 26 साल की होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी शादी होती है तो कुछ महीनों की ये प्रेग्नेंट होती हैं। और इनकी शादी से इनके 3 बच्चे होते हैं। सुसन्ना हाल है बेटी का नाम, और इसके बाद एक ट्विंस बच्चे इनके होते हैं, हैमनेट शेक्सपियर और जूडिथ क्विंसी। 3 बच्चे हैं विलियम शेक्सपियर के। सुसन्ना हाल है जो सबसे बड़ी बेटी है, इसके बाद हैमनेट शेक्सपियर और जूडिथ क्विंसी 2 जुड़वा भाई बहन हैं, जिसमें से हैमनेट शेक्सपियर का मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 1596 में। हैमनेट शेक्सपियर की डेथ कब हो जाती है, 1596 में। अननोन काज है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कैसे उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, बात करते हैं फिर यहां आ जाइए, इनकी शादी हो गई है। शादी के आगे चलते हैं। 28 नवंबर 1582 की इनकी शादी हो गई है। शादी के बाद देखिए 1584 में क्या होता है, 1584 में एक ऐसा घटना घटता है। होता क्या है कि सर थॉमस लूसी का एक पार्क है। क्या नाम है इनका, सर थॉमस लूसी। कुछ लोग थॉमस पढ़ लेते हैं, मैं जनरली थॉमस ही पढ़ता हूं, टॉमस। सर थॉमस लूसी का पार्क है। पार्क का नाम क्या है, चार्ल कोर्ट हॉल। इस पार्क का नाम क्या है, चार्ल कोर्ट हॉल। और यहां से एक डियर पोचिंग के सिलसिले में इनको जो है मुजरिम ठहराया जाता है। डियर पोचिंग मतलब हिरन चुराने के जुर्म में इनको पकड़ा जाता है, या फिर ऐसी कुछ घटना होती है जहां पे इनको मुजरिम साबित कर दिया जाता है, जिससे बचने के लिए वहां से वो निकल के भाग जाते हैं। ठीक है, वहां से निकल के चले जाते हैं। और यही बात कर लेते हैं इनके बारे में, जो ये सर थॉमस लूसी हैं, इनकी वजह से 1584 में इनको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है और ये वहां से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, अच्छे खासे इनके वर्क आने लगते हैं, अच्छे खासे एक्टर और प्लेराइट जब हो जाते हैं, तो ये जो है विलियम शेक्सपियर जो है सर थॉमस लूसी की क्या करते हैं, सर थॉमस लूसी को क्रिटिसाइज करते हैं। और देखिए द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एक इनका प्ले है, और हेनरी 4th पार्ट 2 में द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और हेनरी पार्ट 2 में ये क्या करते हैं, सर थॉमस लूसी को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर आता है जस्टिस सैलो। जस्टिस सैलो से इनको क्या करते हैं, कोरिलेट करके इनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। यहां तक बात हो जाती है। 84 से लेकर के 92 तक इनका जो है जो भी काम है, इसके बारे में बहुत डाटा नहीं, बस इतना माना जाता है कि स्ट्रगल के दौर होते हैं। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जो ड्रामा होते हैं, ड्रामा में जो पर्दा खींचने वाला है जाके उसका काम करते हैं। फिर जो भी वहां पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो भी उनको काम करना पड़ा वो करे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1592 तक ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है बर्वेगीज कंपनी प्लेयर है, ये प्ले लिखा है बर्वेगीज कंपनी प्लेयर जो है, उनका एक थिएटर करके है द थिएटर, उसी में जो है काम करना शुरू करते हैं। और द थिएटर में काम कौन करता है, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। लॉर्ड चैम्बरलेन उस टाइम के ग्रेट एक्टर माने जाते हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन कौन है, उस टाइम के
ग्रेट एक्टर माने जाते हैं, उनके लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं और उसी में जो है ये भी काम करना शुरू करते हैं एक्टर के रूप में। और ऐसा कहा जाता है कि यही जो है बाद में ये जो इनका द थिएटर है बाद में किंग्स कंपनी के नाम से पॉपुलर होती है। बाद में किस नाम से होती है? द किंग्स कंपनी के नाम से पॉपुलर होती है। फिर बात कर लेते हैं 1592 में क्या होता है। जब ये 1592 में पूरी तरीके से एक बेहतरीन एक्टर और ठीक ठाक प्ले राइट होकर के सामने आते हैं समाज में, तो होता क्या है, उस टाइम के क्रिटिक हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ग्रीन। जब इनको देखते हैं, रॉबर्ट ग्रीन इनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पंफलेट आती है। रॉबर्ट ग्रीन की ऑटोबायोग्राफिकल पंफलेट आती है 1592 में, और उस पंफलेट का नाम क्या है? अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। इसी में इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है? एन अपस्टार्ट्स क्रो मतलब नौसिखिया कौआ कह सकते हैं। जब वो नया अपने आप को एज ए प्ले राइट, एज ए एक्टर लोगों के सामने रखते हैं, तो उस चीज से इनको कहीं ना कहीं से एक प्रकार से कह सकते हैं कि चिढ़ होती है, क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, तो इस वजह से इनको क्या होता है? चिढ़ होती है, जिस वजह से क्या करते हैं, इनकी खिंचाई करते हैं। और इनको क्या कह देते हैं शेक्सपियर को? तो रॉबर्ट ग्रीन ने 1592 में अपने ऑटोबायोग्राफिकल पंफलेट में अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, माता का नाम मैरी ऑडेन, 8 बच्चों में से सबसे बड़े रहे हैं। 3 सन 1 डॉटर इनके सरवाइव कर पाते हैं, बाकी 3 लोग मर जाते हैं। जॉन शेक्सपियर एक बूचर रहे हैं, ग्लोवर रहे हैं, फार्मर रहे हैं। इनके देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1564। हाँ, एक चीज और देखिए, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि 23 अप्रैल 1564 को ही इंग्लैंड में सेंट जॉर्ज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट जॉर्ज डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल 1564 को। और इनका जन्म जो हुआ है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर में हुआ है। एवन इसमें एक रिवर है। 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया जाता है। स्कूलिंग इनकी 1571 से लेकर के 1578 तक होती है। कहां पे होती है? किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में। और इसके बाद बात करते हैं मैरिड की। 28 नवंबर 1582 को इनका जो है शादी होता है। किससे होता है? एन हैथवे से, जहां से इनको 3 बच्चे होते हैं, सुसन्ना हॉल, हेमनेट शेक्सपियर, जूडिथ क्विंसी। ठीक है, हेमनेट जो होते हैं 1596 में क्या होती है? उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इतना जो चीजें हमारे पास है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ 1592 तक हुआ। 1593 में इनकी एक वर्क आती है वेनस एंड एडोनिस। 1593 में इनकी एक वर्क आती है वेनस एंड एडोनिस। और वेनस एंड एडोनिस के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड अपीयरेंस है, शेक्सपियर की फर्स्ट पब्लिश अपीयरेंस है। और ये जो है इस वर्क में बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, बहुत अच्छे प्लेराइट नहीं थे, बस नए उभरते हुए थे। इनकी जो है ना मैच्योरिटी नहीं दिख पाती। वहां पे कुछ ऐसी चीजें लिखे हैं जिससे जो है उनकी इमेच्योरिटी झलकती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। किंग हेनरी 6 जो है पार्ट 2 इनका दूसरा जो वर्क आता है, ये रिटन की गई है 1591 से 1592 तक। कौन सी वर्क है? किंग हेनरी 6 पार्ट 2। और ये वर्क कब आती है? 1591 से लेकर के 92 तक। और ये पब्लिश होती है 1600 में। और इसको जो है सम क्रिटिक के द्वारा फर्स्ट प्ले माना जाता है। ये जो वेनस एंड एडोनिस है, वेनस एंड एडोनिस क्या है? इसमें बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है और ये फर्स्ट पब्लिश अपीयरेंस माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ क्रिटिक के हिसाब से किंग हेनरी 6 पार्ट 2 को इनकी जो है फर्स्ट प्ले मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं हमें जो दूसरी डेट मिलती है 1597 में इन्होंने एक घर खरीदा है, बाट न्यू प्लेस। इन्होंने न्यू प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा घर खरीदा है, जहां पे इनका क्या कह सकते हैं, जो इनका नेटिव प्लेस था वहां पे सबसे बड़ा घर माना जाता था न्यू प्लेस। कब खरीदे हैं? 1597 में न्यू प्लेस खरीदते हैं। 1599 में ग्लोब थिएटर। अब देखिए बात करते हैं, अभी तक ये कहां काम कर रहे हैं? द किंग्स कंपनी में अच्छे खासे प्लेराइट हो चुके हैं, अच्छे खासे एक्टर हो चुके हैं। अब देखिए बात यहाँ क्या होती है, ग्लोब थिएटर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्लोब थिएटर होता क्या है? जब पहले यहाँ पे द किंग्स कंपनी चल रही होती है, तो यहाँ का जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है, उससे किसी कारण से बहस हो जाती है। जब बहस हो जाती है तो इसको बंद करना पड़ता है यहाँ पे। और इसको बंद करने के बाद जो ये बारबेगीज कंपनी यहाँ चल रही थी, देखिए यहाँ जब बात किए थे हम लोग, यहाँ पे बारबेगीज कंपनी प्लेयर जो है, इनके जो 2 बेटे हैं बारबेगीज जो हैं,
इनके दो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, रिचर्ड बर्बेज और कुथबर्ट बर्बेज। इनकी सहायता से, जो बर्बेगिस सन कह सकते हैं इनको, देखिए कह सकते क्या है, रिचर्ड बर्बेज और कुथबर्ट बर्बेज, चार और प्लेयर के साथ, सॉरी 4 और एक्टर के साथ मिलकर के, जिसमें शेक्सपियर भी क्या है, शामिल हैं, वो क्या करते हैं, ग्लोब थिएटर का निर्माण करते हैं। ग्लोब थिएटर कब बनता है, 1599 में, 1599 ग्लोब थिएटर बनता है। फिर जस्ट अगले बात देखिए क्या हो रहा है, 1601 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। 1601 में फादर की डेथ हो जाती है और 1608 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। 1601 में पिता की डेथ हो जाती है, 1608 में इनके माता की डेथ हो जाती है। फिर देखिए यहां से फिर हमको डेट मिलती है 1611। 1611 में इनकी लास्ट प्ले आती है द टेम्पेस्ट। 1611 में इनके साथ 2-3 काम होता है, देखिएगा। द टेम्पेस्ट इनकी लास्ट प्ले आती है और ये क्या करते हैं, सोल्ड हिज शेयर इन ग्लोब थिएटर, लेफ्ट लंदन एंड सेटल इन हिज नेटिव प्लेस। देखिए यहां पे कहा है कि इन्होंने जो ग्लोब थिएटर यहाँ जो खुला है 1599 में ग्लोब थिएटर खुला है, उसको इन्होंने 1611 में अपना शेयर बेच दिया और लंदन छोड़ करके कहां चले जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। इसके बाद 1611 के बाद 2 साल बाद 1613 ग्लोब थिएटर से ही रिलेटेड यहाँ पे देखिए, ग्लोब थिएटर कार्ड फायर। 2 साल बाद 1611 में उन्होंने अपना शेयर बेचा, 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और जिस समय ग्लोब थिएटर में आग लगती है उस टाइम शेक्सपियर का कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी एट्थ। जिस टाइम ग्लोब थिएटर में आग लगती है 1613 में, 1613 में, उस टाइम शेक्सपियर का एक प्ले वहां पे परफॉर्म किया जा रहा था, क्या नाम है उसका, हेनरी एट्थ। और हेनरी एट्थ शेक्सपियर का अनफिनिश्ड प्ले है। हेनरी एट्थ कैसा प्ले है, अनफिनिश्ड प्ले मानी जाती है। फिर बात कर लेते हैं 1613 के बाद 1616, 23 अप्रैल 1616 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1616 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को इनका जन्म भी हुआ है और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी होती है। 1616 में इनको बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है होली ट्रिनिटी चर्चयार्ड स्ट्रेटफोर्ड में। यहाँ जो इनको नेटिव प्लेस है जहां पे इनका नामकरण किया गया था, वहीं बगल इनको दफनाया जाता है। और बाद में क्या होता है, एक मेमोरियल स्टैचू जहां पे ढेर सारे राइटर की चर्चयार्ड है, सिमेट्री है, वहीं वेस्टमिंस्टर में इनकी क्या की जाती है, वेस्टमिंस्टर अबे में एक मेमोरियल स्टैचू बनाई जाती है। दफनाया इनको जाता है होली ट्रिनिटी चर्चयार्ड में, लेकिन शेक्सपियर इतने अच्छे, इतने ग्रेट पोएट हो चुके थे कि इनके नाम से वेस्टमिंस्टर में एक मेमोरियल स्टैचू बनाया जाता है। इतनी बात हो गई। बात करते हैं मरने से इनके कुछ समय पहले, 23 अप्रैल को मरते हैं। इनकी विल जो है, डेट का अपनी विल जो है लिखते हैं और उस विल की डेट क्या है, 25 मार्च 1616। मरने से पहले वो अपनी वसीयत लिखते हैं और वसीयत की डेट कब है, 25 मार्च 1616। 1616 पे इन्होंने अपनी विल लिखी है। उसमें उन्होंने सुसन्ना हाल के लिए ढेर सारी चीजें लिखी हैं और अपनी वाइफ के लिए शायद उन्होंने बेस्ट बेड बोला, ऐसा कुछ कहा है, सेकंड बेस्ट बेड। और इसके बाद 1609 में देखिए क्या होता है, इनके डेथ के बाद कुछ एक डेट है 1609, इनके पहले जो है, जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, इनकी जो सोनेट आई हुई है, इसको जो है थॉमस थॉर्प क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सोनेट जो है, सोनेट को कलेक्ट करके कंपाइल कौन करवाता है, थॉमस थॉर्प करते हैं। शेक्सपियर के सोनेट को कंपाइल करके कौन करता है, थॉमस थॉर्प। अब इसके बाद करते हैं फोलियो, इनके आते हैं, जो इनके वर्क को फोलियो में लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, जॉन हेमिंग्स करके हैं और हेनरी कॉन्डेल, ये इनके कंपेनियन है, शेक्सपियर के कंपेनियन है। शेक्सपियर के मर जाने के बाद क्या होता है, उनके वर्क को फोलियो में लाते हैं और ये 4 फोलियो में है, जो 1623 में, 1632 में, 1663 में और 1684 में। फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो और फोर्थ फोलियो में इनके वर्क आते हैं। जब पहला इनका फोलियो आता है तो फर्स्ट फोलियो के नाम से नहीं आता है, वो खाली फोलियो के नाम से आता है। पहला वर्क जो इनका आता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फोलियो के नाम से आता है। लेकिन जब सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो और फोर्थ फोलियो आते हैं तो इसी वजह से इसको फर्स्ट फोलियो कहा जाने लगा। तो फर्स्ट फोलियो इनका आया 1623 में, सेकंड फोलियो आया 1632 में, थर्ड फोलियो आया 1663 में और 1684 में इनका फोर्थ फोलियो आया है। किसके द्वारा लाया गया है, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ये यहां आके थोड़ा सा देख लेते हैं,
एक 37 प्ले इन्होंने अपने लाइफ में लिखे हैं, 154 सोनेट, और वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं मैक्सिमम चीजें, ठीक है। 154 सोनेट, 37 प्ले। और बेन जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज। शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने क्या कहा है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बट फॉर ऑल टाइम। और उन्होंने ये भी कहा है कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक जानते थे। किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा। शेक्सपियर के बायोग्राफी से रिलेटेड जो वीडियो बनी हुई है इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा एक बार जो है डबल स्पीड करके इस वीडियो को देखेंगे तो चीजें तुरंत रिकॉल हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीजें जो 2-4-6 इसमें है इसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग शेक्सपियर के वर्क के बारे में बात करते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, मैरी ऑर्डन, ये 18 साल के थे, 26 साल की थी है। इनके 3 बच्चे, सुसन्ना हॉल, हैमलेट शेक्सपियर, जूडिथ क्विंसी। इसमें से जो हैमलेट शेक्सपियर होते हैं 1596 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हैमलेट शेक्सपियर और जूडिथ दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा भाई बहन हैं। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर जो बूचर, ग्रोवर और फार्मर थे, और इनकी माता का नाम मैरी ऑर्डन, इनके पिता का नाम क्या था, रॉबर्ट आर्डन जो वेल्दी रॉयलिस्ट हुआ करते थे। और जब इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, एवन जो इसमें रेवर है, और जो 23 अप्रैल 1564 है इसको बाद में क्या किस रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा, सेंट जॉर्ज डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाने लगा। फिर 26 अप्रैल इनके जन्म के 3 दिन बाद होली ट्रिनिटी चर्च में इनका नामकरण किया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है। स्कूलिंग इनकी 1571 से लेकर के 1578 तक है। कहां पे हुई है, किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में हुई है। मैरिड इनकी 28 नवंबर 1582 में, 28 नवंबर 1582 इनका शादी होता है। किससे होती है इनकी शादी, एनी हैथवे से। इनसे 8 साल बड़ी होती है, जब इनकी शादी होती है 18 साल के होते हैं, और ये जो होती हैं 26 साल की होती हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 1584 में सर थॉमस लूसी, सर थॉमस लूसी करके आप व्यक्ति हैं, बहुत धनाढ्य आदमी है। इनकी जो है इनका एक पार्क है चार्लकोट हॉल, जहां से डियर कोचिंग के सिलसिले में इनको जो है मुजरिम ठहराया जाता है, वहां से भाग के चले जाते हैं। और सर थॉमस लूसी की वजह से इनको अपना नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ता है, जिसको बाद में मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी 4th पार्ट 2 में जस्टिस सैलो के नाम से कोरिलेट करके क्रिटिसाइज करते हैं। 1592 तक, 84 से 92 तक इनके कभी बहुत डाटा नहीं है, स्ट्रगल दौर रहे हैं। इसके बाद बारबेगिस कंपनीज प्लेयर में द थिएटर में जाकर के वहां लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस के रूप में काम करते हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन उस टाइम के ग्रेट एक्टर रहे हैं, और द किंग्स कंपनी के नाम से बाद में चेंज हो जाती है, उसी के नाम से जानी जाती है। 1592 में जब ये बहुत अच्छे प्लेराइट और एक्टर के रूप में उभर के सामने आते हैं तो रॉबर्ट ग्रीन करके एक राइटर है, ऑटोबायोग्राफिकल पंपलेट उनकी आती है, द ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट ग्रो कहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं 1593 में वेनस एंड एडोनिस आती है, बहुत ज्यादा उसमें इमेच्योरिटी दिखती है, और एक फर्स्ट पब्लिश्ड अपीयरेंस है। और इसके बाद किंग्स हेनरी 4th पार्ट 2 आती है, जो 1591-92 के बीच में लिखी गई है, 1600 में पब्लिश होती है। और इसको जो है कुछ क्रिटिक जो है इसको इनका फर्स्ट प्ले मानते हैं। 1597 में इन्होंने न्यू प्लेस खरीदा है, अपने लिए बहुत बड़ा घर खरीदा है। 1599 में ग्लोब थिएटर क्या करते हैं, पार्टनर बनते हैं। ग्लोब थिएटर खोलते कौन है, जहां पे पहले बारबेगिस कंपनी में काम करते थे, उनके 2 बेटे हैं, रिचर्ड बर्बेज और कुथबर्ट बर्बेज। यहाँ पे इनके बेटे के साथ मिलकर के कंपनी खोलते हैं। फिर 1601 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, 1608 में माता की मृत्यु हो जाती है। 1611 में क्या होता है, द टेम्पेस्ट इनकी लास्ट वर्क आती है, और अपना शेयर ग्लोब थिएटर से बेच देते हैं और लंदन छोड़ करके अपने गांव चले जाते हैं। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, हेनरी 8th प्ले इनकी परफॉर्म की जाती है, और हेनरी 8th इनकी अनफिनिश्ड प्ले मानी जाती है। डेथ इनकी होती है 23 अप्रैल 1616 को, मरने से पहले 25 मार्च 1616 को इनकी जो है वसीयत लिखते हैं अपना। और इसके बाद देखिए इनको दफनाया गया होली ट्रिनिटी चर्चयार्ड स्ट्रेटफोर्ड में, उसके बाद मेमोरियल स्टेचू बनाया गया है वेस्टमिंस्टर अबे में। मेमोरियल स्टेचू कहां बनाया गया है, वेस्टमिंस्टर अबे में। 1609 में इनका जो कलेक्शन ऑफ सोनेट आता है, थॉमस थॉर इनके दोस्त वो लाते हैं। और इसके बाद जो इनके वर्क है उसको फोलियो में कौन लाते हैं, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। कब कब इनकी आती है फोलियो, 1623 में फर्स्ट फोलियो, 1632 में सेकंड फोलियो, 1663 में थर्ड फोलियो, 1684 में 4th फोलियो। बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा है, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, इनके मृत्यु के बाद। और स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक शेक्सपियर जानते थे, इसके बारे में किसने कहा, बेन जॉनसन ने। शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड इतनी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शेक्सपियर के वर्क के साथ। ओके, थैंक यू।